सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथियों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माय बेस्ट एडवाइस। साथियों, आज हम बात करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो है ट्राइफा जैसी कंपनियों में जुड़े हुए हैं और वो नीचे अपनी लाइन बनाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि सोशल ट्रेड जो है दोबारा आए। ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उन लोगों ने जो है झूठी अफवाहें फैला रखी है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, और ऐसी अफवाहें उड़ा रखी है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से हमारे हाथ कट जाएंगे, हम कंपनी से या कोर्ट के द्वारा रिफंड नहीं ले पाएंगे। पर साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जो हमारी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन थी सेम वही चीजें लिखी गई है और उसी की यहाँ पर पुनरावृत्ति की गई है, और हमसे जो है हम उसको दोबारा से जो है वेरीफाई कर रहे हैं। और कंपनी के पक्ष में और अनुभव मित्तल जी के पक्ष में हम जो है 100 रुपये के स्टाम्प पर वही शर्तें जो है जो कंपनी की टर्म एंड कंडीशन थी वही शर्तें दोबारा से हम कोर्ट में 100 रुपये के डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा स्वीकार करके हम जो है कोर्ट में पेश कर रहे हैं। एक प्रकार से बतौर गवाह है हमारा वो स्टैम्प पेपर जो होगा, बतौर गवाह है उसको कोर्ट में अनुभव मित्तल जी के वकील जो है लेकर के जाएंगे और इसके द्वारा जो है अनुभव मित्तल जी को बहुत जल्दी क्लीन चिट मिल जाएगी। तो साथियों, आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के किसी भी तरह से नेगेटिव ना हो। आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप रिफंड नहीं ले सकते। ऐसी जो है भ्रांति अपने मन में लेकर के ना आए, और ना ही जो नेगेटिव लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उनकी बातों में आए। वो अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं दोस्तों। और कुछ नेगेटिव लोग पता नहीं कैसी बातें उड़ा रहे हैं कि पहले हमको लूटा, अब 100 रुपये और हमसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि 100 रुपये कौन इकट्ठा कर रहा है आपसे? जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप खरीदेंगे स्टैम्प पेपर, वो तो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, आपका एक पैसा भी कोई नहीं ले रहा है। और आपका रिफंड केस जो है, रिफंड के लिए कोर्ट में अनुभव मित्तल जी के वकील ही लड़ेंगे। ये पैसा भी आपका बचेगा, बल्कि आपका तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। तो प्लीज मैं आपसे कहना चाहूँगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के आप किसी भी तरह से नेगेटिव ना हो, किसी तरह की मन में शंका या भ्रांति ना रखें। मेरे पास कुछ लोगों के फोन कॉल आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे मुझको कहा है कि जी हम ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, इसमें तो हमारे हाथ कट जाएंगे, हम रिफंड नहीं ले पाएंगे, इससे तो अनुभव मित्तल जी को क्लीन चिट मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद में भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हमारे को सारी की सारी जो पेमेंट हमने लगाई थी और जो इक्विपमेंट हमने खरीदे थे और जो कंपनी की शर्त के अनुसार हम जो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे थे, जितने टाइम के लिए प्रमोट करना था, 1 साल का जो टाइम था, क्या 1 साल तक हमारा बिजनेस प्रमोट हो गया? नहीं हुआ ना। तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भरिए, किसी भी तरह से आपके हाथ कटने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके हाथ और कंपनी के हाथ और मजबूत होंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से। और जांच एजेंसियां जो हमारी एसटी को
और अनुभव मित्तल जी को जो है झूठे केस में फंसाई रखना चाहती है और केस को लंबा करना चाहती है, और शायद 10% कमीशन के चक्कर में, इनाम के चक्कर में इस केस को लंबा खींचना चाहती है, और जांच एजेंसियां चाहती है कि हमारा रिफंड ना हो। हम जो है कंपनी के ग्राहक हैं, हमने ई पॉइंट खरीदे थे, हमने अपने पैसे अपनी मर्जी से लगाए थे, किसी तरह का हमारे पर दबाव नहीं था, किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था कंपनी के द्वारा, यानी कंपनी ने किसी भी प्रकार से हमारे साथ कोई ठगी नहीं की थी। और यही बात हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भर के दे रही हैं। तो प्लीज आप जो है इस बात को ठीक से समझ लें। आज भी बहुत लोगों के फोन कॉल मेरे पास आए, मैंने उन लोगों को फोन के द्वारा समझाया और फिर वो लोग जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए। पूरी प्रक्रिया, पूरी बात समझने के बाद में आपको भी दोस्तों यदि किसी तरह की डाउट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और मुझे सीधा फोन लगाकर के भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको जवाब दिया जाएगा, जिससे आपकी पूर्ण संतुष्टि होगी और आपकी नेगेटिव दिमाग में जो भी बात है वो बात जो है आपकी निकल जाएगी। और आपने देखा होगा हमारी एसटी के बंद होने के बाद में हजारों कंपनियां इंडिया में इसी बेस पर रन कर रही है, और नई नई कंपनियां लगातार आती जा रही है, और ये सभी कंपनियां नहीं चाहती कि अनुभव मित्तल जी जेल से बाहर आए, एसटी पुनः चालू हो। तो साथियों, किसी भी नेगेटिव बात को पकड़ करके न बैठें, किसी की नेगेटिव बात मत सुने। हो सकता है आने वाले दिनों में सारे जो है न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल आदि भी जो है नेगेटिव बातें फैलाएं या जांच एजेंसियों के द्वारा फैलाई जाए। आप इन चीज़ों से सतर्क रहना, नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है। और जितनी भी ये नई कंपनियां आई है जो रन कर रही है इंडिया में, ये कंपनियां नहीं चाहती कि अनुभव मित्तल जी बाहर आए, क्योंकि इनको पता है कि अनुभव मित्तल जी यदि बाहर आ गए तो इन सब कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जाना होगा। इसी वजह से सब कंपनियों ने जोर लगा रखा है कि किसी भी तरह अनुभव मित्तल जी बाहर ना आ सके। परंतु 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के हम दे रहे हैं, जब ये फॉर्म जो है कोर्ट में पेश किए जाएंगे, लगभग अनुभव मित्तल जी को 1 लाख फॉर्म्स की जरूरत थी। ये जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और 1 लाख फॉर्म की जरूरत क्यों थी ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। क्योंकि जितनी भी एफआईआर हुई है, बहुत सी एफआईआर तो ऐसी है जो एसटीएफ की ईमेल पर हमने कुछ भी, यदि कंपनी के पक्ष में भी कुछ लिखा है तो उसको भी एफआईआर का रूप दे दिया गया, और उन लोगों से एसटीएफ जो है संपर्क कर रही है और उनसे एफआईआर के फॉर्म पे साइन भी करवा रही है। परंतु दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि इस तरह की कार्रवाई आपके साथ होती है, आपसे जबरन यदि एसटीएफ करवाती है, तो प्लीज़ ऐसा किसी भी एफआईआर पर साइन नहीं करना है, क्योंकि एसटीएफ चाहती है किसी न किसी तरह अपना पक्ष मजबूत करें। क्योंकि एसटीएफ के और जांच एजेंसियों के हाथ में अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रूफ अभी तक उनके पास आया है। यदि प्रूफ होता तो अब तक जो है वो पेश कर देते। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, और उसके अंदर जो है पोंजी स्कीम करार दिया है कंपनी के मॉडल को। और इसी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा वेबवर्क का साथियों, जिसमें वेबवर्क के मालिकों को जो है बेल मिल चुकी है, और कोर्ट ने भी वेबवर्क के मॉडल को पोंजी स्कीम मानने से इनकार कर दिया है। वेबवर्क से तो हमारी कंपनी जो है एसटी जो है, इसका मॉडल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था। आने वाले दिनों में देखना अनुभव मित्तल जी को अवश्य ही क्लीन चिट मिलेगी। जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई है उनके हिसाब से जो है अनुभव मित्तल जी को 1 लाख फॉर्म्स की आवश्यकता है।
जबकि एफआईआर सभी की सभी वो सच्ची नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने ईमेल पे, एसटीएफ की ईमेल पे जो कुछ भी कंपनी के पक्ष में लिखा है उसको भी एफआईआर का रूप दे दिया गया। तो इस प्रकार से 1 लाख फॉर्म्स की आवश्यकता है अनुभव मित्तल जी को। ओके। बहुत से एसटी मेंबर शंका कर रहे थे कि जेल के अंदर हमारे फॉर्म्स कैसे पहुंचेंगे। साथियों, मैं आपको वीडियो के अंदर भी वो फोटो दे रहा हूँ। आज भी मेरे कुछ साथी जो है वहाँ जेल में गए थे और उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लगातार फॉर्म जो है अनुभव मित्तल जी तक पहुँच रहे हैं और इन फॉर्म्स को संभालना भी उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी भारी तादाद में, भारी संख्या में लगातार फॉर्म जो है वहाँ जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने मेरे फॉलोअर हैं इन लोगों ने लगभग अब तक जो है 57,000 के आसपास मेरी टीम से फॉर्म जो है अप्लाई किए जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। मैं सभी मेरे फॉलोअर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज भी साथियों हियरिंग डेट है ईडी केस में, परंतु मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ज़्यादा कुछ निकल करके आएगा, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह जो है आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे जितने फॉर्म पहुँचे हैं। और मेरे हिसाब से पहले कोर्ट जो है उन सभी फॉर्म्स को देखेगी भी ओरिजिनल है या नहीं है, साइन वगैरह सारी जो है लीगल रूप से फॉर्म भेजे गए हैं या नहीं, नोटरी के साइन है या नहीं, सब चीज़ें देखेगी और कितने फॉर्म है वो छांटेगी। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा कोर्ट को भी। तो मुझे उम्मीद जो है ज़्यादा 20 तारीख को है कि 20 तारीख को कुछ न कुछ फैसला हमारे पक्ष में आएगा दोस्तों। और बहुत से लोग जो है टीडीएस को लेकर के सवाल उठा रहे थे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस जुलाई माह के अंत तक ऑल इंडिया के जितने भी एसटी मेंबर्स हैं सभी का टीडीएस जो है शो हो जाएगा। ये 100% कन्फर्म है। इस जुलाई माह के अंत तक सभी का टीडीएस जो है शो हो जाएगा। ये भी हमारे लिए एक प्रकार से बहुत खुशी की बात है और अनुभव मित्तल जी को हम धन्यवाद करेंगे इस चीज़ के लिए कि जेल में बैठे हुए भी किस तरह से एसटी के इन्वेस्टर के लिए वो सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और इसी प्रकार जो है हमारा टीडीएस शो हो जाएगा। मैं तहे दिल से मेरे जो सीनियर्स हैं जो एसटी में काम कर रहे हैं और लगातार जो अपडेट दे रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करूंगा। उनका जो लगातार जो है एसटी के लिए काम कर रही है टीम, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो साथियों आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फॉरम्स की या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में किसी तरह की जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर्म चाहिए। वैसे मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। किस एड्रेस पे भेजना है वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, एड्रेस आप नोट कर लीजिए। अनुभव मित्तल, सन ऑफ श्री सुनील मित्तल, जिला जेल लखनऊ, गोसाईगंज लखनऊ 226006 उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पे साथियों हमें जो है स्पीड पोस्ट करना है। एक बात और कहना चाहूँगा, केवल स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। बहुत से लोग जो है कुरियर से भेज रहे हैं, परंतु कुरियर जो है जेल के अंदर अलाउ नहीं है, कुरियर से हम नहीं भेज सकते। इसलिए सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपया आप जो है स्पीड पोस्ट से ही भेजें, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो है सरकारी डाक होती है, इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं और इसकी हमें रसीद भी मिलती है और आगे जो प्राप्त करता है पोस्ट को उसके भी साइन होते हैं। तो इसलिए सरकारी डाक से ही भेजें। कल को यदि हमारा फॉर्म नहीं पहुंच पाता है तो हम डाक विभाग पर केस भी कर सकते हैं। इस वजह से आप
जो है स्पीड पोस्ट से ही अपनी डाक को भेजें। साथियों, आप खुद भी भरें फॉर्म और अपने डाउनलाइन और अपलाइन उनसे भी ये फॉर्म भरवाएं और जल्दी से जल्दी भर करके भेजें, ताकि हमारे अनुभव मित्तल जी जल्दी से जल्दी बाहर आ सकें। मेरे इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना। आप जब वीडियो को वॉच करते हो तो कम से कम लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि हर एसटी मेंबर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। और कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।